आइए दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का इसमें पहला मैथ देखेंगे। कह रहे हैं निम्न द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कीजिए। x² - 2x - 8। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिए। ये बात आपको जानना है कि चर राशि ABCD जो रहता है उसे चर कहते हैं, और जो गिनती 0 1 2 3 रहता है उसे अचर कहते हैं। ax² + bx + c के पद में रहता है, लेकिन यहाँ पर अचर राशि रहता है, यानी 1 2 3 4 कोई भी संख्या रहेगा। शून्य का योग ये फॉर्मूला होता है और सूत्र है। तो बराबर -x का गुणांक और बटा में होता है x² का गुणांक। देखिए यहाँ पर x² का गुणांक और यहाँ पर है x का गुणांक। तो इसे शून्य का योग को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और इसका बराबर होता है -b/a। तो b/a जो यहाँ पर b और यहाँ पर a, इसी को फॉर्मूला में x का गुणांक b है और x² का गुणांक a है। यही फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। शून्य का गुणनफल अचर पद x² का गुणांक ये भी होता है। तो इसको लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। जो मूल आता है उसी को अल्फा बीटा कहते हैं, उसको निकालेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर x² - 5x + 6 है, तो a बराबर 1 होगा, b बराबर -5 होगा और c बराबर 6 होगा। इसी प्रकार हम पहला क्वेश्चन देख लेते। तो पहला क्वेश्चन ये रहा x² - 2x - 8। इसको हल करने के लिए इस दोनों को गुणनफल जो आए उसको गुना करके खंड किया जाता है, ताकि आसानी से हम निकाल सकते हैं अल्फा बीटा का मान। तो इसको देखिए, 8 से 1, यहाँ पर x² का कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 8 को पहले ऐसे दो भागों में तोड़ा जाता है कि जोड़ घटाव करने पर यहाँ वाला संख्या आ जाए, लेकिन गुना करने पर इन दोनों के बराबर आ जाए। यानी 8x² बराबर है गुना करने पर, लेकिन जोड़ करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो 8 को नहीं आता है समझ में तो खंड कर लेंगे। ये वाला 8 एकम 8 होगा, तो 8 को खंड करेंगे। तो 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 से 1 बार है। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 आ गया। तो हमको 2 दूनी 4, हमें से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 दूनी गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यानी ऐसे दो भागों में लिखना है। तो देखिए x² और माइनस यहाँ पर लिखेंगे 4x, क्योंकि यहाँ पर, और इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 2x - 8, क्योंकि घटाव करने पर हमें इतना ही आना चाहिए। तो 4 में से आप घटाव भी देख सकते हैं कि 4 में से कोई संख्या को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 4x है और यहाँ पर 2x प्लस में है, तो बड़ा वाला संख्या को घटाने पर लिखा जाता है। तो 4 में से 2 घटा 2 और ये माइनस का चिन्ह और यहाँ पर x। अब गुना करेंगे तो देखिए 4x गुने 2x, तो अचर को अचर के साथ, अचर को चर के साथ गुना किया जाता है। तो 4 दूनी 8 और ये माइनस x गुने x यानी x², क्योंकि गुना में पावर जोड़ा जाता है। यही हमारा आना था। देखिए यहाँ पर 8x² ये दोनों के बराबर, और घटाने पर आ गया -2x, और यही हमें लाना था। अब इसको 2 को अलग अलग भाग में करेंगे। तो 2 को अलग भाग करने के लिए यहाँ पर इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे। उसके लिए देखना होगा कि हमें इसमें दोनों बराबर मान आ रहा है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। कॉमन मतलब होता है भाग देना, उस संख्या से उसको भाग दिया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर x² है और इसमें 4x² मतलब x गुने x, और यहाँ पर -4 गुने x है। तो दोनों में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x यहाँ पर x गुने x इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ -4x है, तो 4 गुने x। दोनों में हमें x कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे x। तो यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर 2 है तो 1 बचेगा, और यहाँ पर -4 बचेगा। कॉमन मतलब भागा देना, x से भाग दिए 2 था तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 4x को 1 से भाग दिए तो 4 बचेगा। तो अब यहाँ पर भी 2 कॉमन निकालेंगे, और इसमें भी 2 चौका 8 है, और यहाँ पर x बचेगा और -4 बराबर 0। यहाँ और यहाँ दोनों बराबर आएगा तो ये समीकरण सही है, और नहीं तो गलत है। अब ये दोनों को मिलाकर a को लिखा जाता है, और इसको मिलाकर a को लिखा जाता है, यानी ये वाला a और ये वाला। तो इसको लिखेंगे x + 2 बराबर 0। ये आपका हो गया। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, x - 4 बराबर 0। तो x माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार ये अल्फा का मान आ जाएगा। यहाँ पर x जो एक मान आया ये अल्फा का मान मान लेंगे, और x + 2 बराबर 0 यहाँ एक बार लिए, और x बराबर प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस, इसको हम बीटा मान लेंगे। और यही हमारा दोनों मान आ गया। तो दोनों मान आ गया, तो अब हमें जांच करना है। जांच करने के लिए आपको बताएं कि शून्य का योग, यह फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर पहले दिखाएं, आपको फिर से दिखा देते हैं कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा। तो इसी पर जांच करेंगे। तो जैसे ही हम रखेंगे
तो यहाँ पर जांच करना हो तो अल्फा गुने बीटा बटा सी बटा ए हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। फार्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा के मान आया देखिए 4, बीटा का मान आया -2, यहाँ बी माइनस बी यानी बी के मान अभी यहाँ पर रख सकते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8। तो बी का मान हो जाएगा -2, माइनस है और -2, ए का मान यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे। तो 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर माइनस से माइनस गुना किया तो 2 और 1 से भागा देंगे 2 को तो 1 ही होगा, 2 होगा, यानी 1 से भागा दिए तो यहाँ पर 2 बराबर 2। ये आपका एक सिद्ध हुआ। अब दूसरा सिद्ध करेंगे अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा सिद्ध करेंगे तो अल्फा गुने बीटा मतलब मूलों का गुणनफल यानी सी बटा ए। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान है -2 बराबर सी का मान यहाँ पर देखिए आप, सी का मान है -8, ए का मान है 1 तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि -8 बराबर -8। तो यहाँ पर भी हमें बराबर आ गया और इसी को बराबर को लिखना था। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, तो आंसर के लिख लेंगे, क्या लिखेंगे अब कि अतः बहुपद के शून्य का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो ये लिख लिए यहाँ पर कि अतः बहुपद के शून्य के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।